गोहाना 24x7 में आपका स्वागत है। सोनीपत जिले में प्रॉपर्टी आईडी लोगों के लिए बनी जी का जंजाल। याशी कंपनी कर्मचारियों की गलतियां जो कि जिले के लोगों के लिए मुसीबत बनी खड़ी हैं, जहां गोहाना के विधायक जगबीर मलिक की प्रॉपर्टी आईडी में भी खामियां पाई गई और जगबीर मलिक ने भी उसकी कमियां गिनाई। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी चक्कर काट रहे हैं लोग। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे जगबीर मलिक। गोहाना में बुजुर्ग बार बार चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी आईडी मैच नहीं कर रही, जिसके कारण से लंबी कतारें भी लग रही हैं और बार बार उन्हें आना भी पड़ रहा है। सोनीपत में लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी है, जिसमें 32,000 आईडियाँ अभी भी जिस मैच चल रही हैं। आइए करते हैं इनसे बात, लेते हैं जानकारी क्यों है ये लोग परेशान। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि समय पर हम आपको खबर देते रहें। धन्यवाद। पालिका में आए हो, क्या दिक्कत है? नो पूछ रहे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जी, वो ये रसीद लाए थे। हाँ जी, तो आगे बोलो। हाउस टैक्स भरने आए थे, ऐसे कह रहे हैं, मैं कहा वो ले आओ पुरानी क्या चीज़ है, अब देखते हैं जाकर। बरसों गए थे पीछे, या तो बिल मांग रहे हैं ये। अच्छा, ये नहीं पता आपको कि क्या मांग रहे हैं, किस चक्कर में है? नो कह रहे हैं क्या चक्कर में मांग रहे हैं, ये किस चक्कर में मांग रहे हैं पता ही नहीं जी। मगर आप बताओ, दिक्कतें आ रही हैं भैया? ये हाउस टैक्स भरने के लिए आए थे हम मकान के जी दोनों भरे हैं। इनको कह रहे हैं कि इनके नंबर ठीक नहीं है, मैच नहीं हो रहे जी ठीक है। फिर वो कहता है दूसरे के पास जाओ। जी फिर इनके दूसरी रसीद दिखाई, इन्होंने बोला ये मकान नंबर नहीं है, ये नहीं है जी। ये रही रसीद दे देखो। तो ये रसीदें पिछले वाली हैं? पिछले वाली भी है, इसके अंदर है, सब है। तो काट रहे हैं। नहीं तो क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्या कहते हैं? देखो ये देखो, पीछे पहले एक दिखाओ। ये जन हाई स्कूल गोहाना कहाँ पे है? ये इनका चाचा का है, परवीन कुमार अली शुरू गोयल, प्रभावती लता। तो जब पहले एक बार रसीद आप भर चुके हैं, तो उसमें क्या कमी आ रही है कि दोबारा आपको कह रहे हैं कि क्या लाने के लिए कह रहे हैं? पुरानी रसीदें और नंबर चेंज, वो नंबर भी लाओ अपना। तो नंबर वगैरह कैसे पता चलेगा कुछ? हमने क्या बता, हम तो अनपढ़ है, गुट्ठा टेक, हमने क्या बता। तो ये कितने दिन तक की ये स्कीम है, क्या है? नू पूछ रहे कितने दिन तक की हैं नू पूछ रहे कितने दिन तक की स्कीम है ये ये बताइए। अभी लाए हम, तो अभी पता लगा था कि भाई मैं कहा हाउस टैक्स दिमाग में बैठा, मैं भरे आए, मैं जाके अभी ये कह रहे हैं पता नहीं क्या लाओ क्या नहीं लाओ, समझ में नहीं आता। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जैन। कहाँ रहते हैं आप? क्या रहते हैं? ये शहर में जैन हाई स्कूल के पास, जैन हाई स्कूल के पास। जैन सेकेंडरी स्कूल। जैसे आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 हमारा। ये जैन हाई स्कूल की जगह GEN हाई स्कूल लिखा हुआ है। कुछ मिस्टेक्स जो है कंप्यूटर से चल रही हैं, जिसके कारण लोग जो है परेशान घूम रहे हैं। हाँ। पुरानी हाउस टैक्स की रसीदें मांगी जा रही हैं। हाँ। टैक्स पेड कर चुके हैं, पुरानी रसीद भी ला के दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा पुरानी जो है रसीदें मांग रहे हैं, जैसे इनका कहना है। जी कहाँ से आए हैं? मलिक सेक्टर 7। जी। सवेरे 9 बजे से आया हुआ हूँ कि सीट वाले ने काम करना है, यहाँ 9 बजे से कोई बंदा नहीं। और प्रॉपर्टी टैक्स भरने हैं? प्रॉपर्टी जो है ना पुरानी और नई अटैच करवानी है, इसके बाद ही टैक्स भरेगा। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? कहते हैं भाई नई प्रॉपर्टी जो है ना, आपको जो नई आईडी दी गई है उसको पुरानी से अटैच कराओ जी। तो वो अटैच करेगा सीट वाला बाद में जी। सुबह 9 बजे से यहाँ सीट पर है नहीं, पता चला कि वे अंदर जो है सचिव के पास बैठे हैं। जी, मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है और परसों भी मैं आया था, तब भी 2 घंटे बैठ कर चला गया। मीटिंग अब वो भी हमें क्या पता, बताते हुए मीटिंग चल रही है वो बाहर। तो यानी कि कागज़ कंप्लीट नहीं हो पा रहे, इस कारण से आप टैक्स भी पेड नहीं। हाँ जी, और आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो 3 दिन से लगातार काटे। 3 दिन पहले भी आए थे, आज भी आए थे। 68 साल का आदमी। आपको यहाँ मैं हाउस टैक्स पेड करने के लिए यहाँ कई बार आ चुका हूँ, कम से कम भी 15 दिन पहले, और यहाँ मेरा हाउस टैक्स का कोई वो नहीं मिला रिकॉर्ड।
मैं बनना चाहता था, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अटैच कराओ, आईडी कराओ, तो सुबह के यहाँ खड़े हैं। आईडी अटैच करने के लिए आप खड़े हैं, तो आगे कर्मचारी नहीं है, हाँ, कर्मचारी नहीं है। तो कितने दिन से आप भी चक्कर काट रहे हैं? मैं तो 9 महीने हो गए मुझे चक्कर काटते। क्या नाम है आपका? रामफूल नरवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? विष्णुनगर गाँव में रहने वाले। तो सबूत मेरे पास है, ये देखो। मारक करे होगी घर के इन्हें तो चलो छोड़ देंगे, ये है, ये अपनी मैंने की ठीक है। विकास नगर गोवाना। मैं एक्चुअली यहाँ प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए आया था। पिछली बार आया तो टाउन से सर्वे नहीं हुआ था, अब आया तो ये प्रॉपर्टी आईडी बन चुकी है, लेकिन वो मदर के नाम प्लॉट था, अब वो फादर के नाम प्रॉपर्टी आईडी बना दी उन्होंने, तो उसके रिगार्डिंग आया हुआ हूँ। तो जब ये लोग सर्वे करने के लिए आते हैं तो आप लोगों से कुछ नहीं पूछते? लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही है, कुछ मदर थी घर पे, पता नहीं अब क्या, हालांकि उन्हीं के नाम प्लॉट है और वही घर पे रहती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आए हुए हैं। ये मेरे पास है प्रॉपर्टी ठीक हो जाए, मदर के नाम है, और इसमें एक्चुअली साइज भी गलत लिखाया हुआ है प्लॉट का। क्या साइज़ लिखा हुआ? साइज इसमें लिखा हुआ है जी 154 समथिंग है साइज, 159 समथिंग, और है 151 गज। चौड़ाई इसमें 26 लगा रखी है, एक्चुअली में 20। यानी कि आप पड़ोसी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। क्या करेंगे, तो करवाई देंगे, फिर चलता रहा तो। इसका मतलब तो यही बना ना सर हाँ जी, कि बिल्कुल। जो आपकी प्रॉपर्टी वो एक्चुअल ना दिखा के उसका एक्स्ट्रा या कम कर एक्स्ट्रा दी, दिखाया जा रहा है, और वो भी गलत बना दी गई गलत है। बना दी गई है। फादर के नाम बना दी, फादर एक्सपायर हो चुके हैं, और रजिस्ट्री मदर के नाम है। कोई भी पूछताछ नहीं की किसी भी सर्वे वाले ने? ये और तो पिछले 1-1.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ। कोरोना के बाद अब सर्वे हुआ था, अब आज आया हूँ तो पता लगा ये प्रॉपर्टी आईडी भी गलत बनी हुई है ना। उससे पहले प्रॉपर्टी आईडी थी नहीं, प्लॉट ही नहीं दिखा रहा था वहाँ पे, नेक्स्ट मकान दिखा रहा था, खाली था ही नहीं पहले वाले सर्वे में। अब आया तो ये फादर के नाम दिखा दिया इन्होंने, है प्लॉट मदर के नाम। किसकी कमियां बता सकते हैं? ये तो इन्हीं की है कि और यहाँ पर सीट पे जो कर्मचारी बैठना वो हाँ, यहाँ पे कोई नहीं है। एक बंदे ने आके दिखाया, ये चेक कर लो या नोट कर लो, अब इससे भरूंगा मैं इस आईडी से, फिर पापा के नाम बोलेगी, और फिर दोबारा ठीक करवाना पड़ेगा। पापा के नाम ऑलरेडी पहले प्लॉट है 300 गज का, मैं वो भरने के लिए आया हुआ था, उसके भी वही कह रहे हैं, मलिक साहब वाली बात है। अब वे आपस में अटैच कराओ, नई आ गई है, नई से भरो। पुरानी आईडी है तो नई आईडी अपने आप अटैच करनी चाहिए वैसे इनको। हाँ, इनको अटैच करनी चाहिए। एक्चुअली दिक्कत यही पुरानी आईडी भी तो यहीं से मिली यही है। दिक्कतें आ रही हाँ, हैं। यही दिक्कतें आ रही है। एक तो नई पुरानी आईडी की दिक्कत है सर, सबसे ज़्यादा वे अटैच नहीं हो पा रही, और यहाँ पर जो है जो कार्य करने के लिए सुबह से है नियुक्त है नहीं वो है नहीं। वो फिलहाल है नहीं जी सीट पे। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं और घूम रहे हैं। कुछ नए कागज़ों में कमी है, कुछ त्रुटियां हैं, उसके कारण क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 31 दिसंबर की डेट दी हुई है प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत, और क्योंकि सिस्टम जो इसने किया है, जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में इतनी सारी गलतियाँ हैं। 95% जो सर्वे है वो गलत है, और 95 सर्वे गलत होने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा सकते, और वो करेक्ट भी नहीं करने वाले। जिस कंपनी ने, यासी कंपनी थी जयपुर की, यासी कंसल्टेंट कंपनी, इसने सर्वे किया था। सर्वे के अंदर अनुमानित कॉस्ट जो है 18 करोड़ 11 लाख रुपए थी, लेकिन आश्चर्य इस बात का, उस कंपनी को पेमेंट हुई 42 लाख 45 करोड़ की। 42 लाख 18 के अगेंस्ट 42 लाख की पेमेंट होना, 42 करोड़ की 24 करोड़ का फर्क हो गया। तो इतना भारी गोलमाल इस सर्वे में हुआ है। और सर्वे की पोजीशन क्या है? इस सर्वे के अंदर मकान मालिक को तो किराएदार दिखा दिया, किराएदार को मकान मालिक दिखा दिया, और जो किराएदारों को जो है दुकानों का मालिक बना दिया। सिंगल स्टोरी को डबल दिखा दिया, डबल स्टोरी को सिंगल दिखा दिया, प्लॉट को मकान दिखा दिया।
और मकान का प्लॉट दिखा दिया। जो भी गलतियां हो सकती थी, नाम किसी के नाम, किसी का रकबा, इसका रकबा तकरीबन सबका पूरे गज किसी के नहीं, किसी के ज़्यादा, किसी के कम, हर प्रॉपर्टी में सही डिफेक्टिव है। और जब इनको ठीक करवाने जाते हैं तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ कंपनी के आदमी भी नहीं बैठे ठीक कराने के लिए। खुद मेरे ख्याल में, मैं भी भुक्तभोगी था और भी बहुत लोग एमएलएज रहे होंगे, खुद एमएलएज के कईयों की बात आई थी कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी का भी प्रॉपरली सर्वे नहीं था। तो ये आम आदमी, इससे बड़ा तकलीफ है। एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक नई तत्काल समाधान स्कीम नाम से एक स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ने, अगर तत्काल समाधान कराओ, उसमें 5,000 रुपये देगा 24 घंटे के अंदर, जो है ना, वो समाधान की बात कही है, तो 48 घंटे में। तो 5,000 रुपये देगा, 48 घंटे में समाधान करेंगे, नहीं होगा तो वो 5,000 वापस मिल जाएंगे। ऐसी स्कीम सरकार ने लॉन्च की। गलती करे कोई, भरे कोई। गलती कंपनी करे, दंड प्रॉपर्टी का मालिक ठीक कराने के लिए भरे। ये नई स्कीम आई है। तो ये सारी स्कीम जो ऐसे किया गया है, ये कमर्शियल को प्रॉपर्टी को दिखा दिया रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल को दिखा दिया कमर्शियल। मतलब हर काउंट पर किसी का मोबाइल नंबर गलत है, किसी का वो सारा सिस्टम, मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत भारी गलतियाँ हैं। और ये नहीं, शहर का नहीं, गाँव के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज लाल डोरे के अंदर, लाल डोरा जहाँ गांव के लाल डोरे का बंटवारा दीवानी अदालत ने कर दिया, उनको स्पेसिफिक पोर्शन की डिग्रियां दे दी, मकान की, प्लॉट की, वो डिग्रियां जिनको दे दी, उन डिग्रियों को अब इस बंटवारे में, इस प्रॉपर्टी आईडी जो बनाई गई है गांव देहात में, उनमें गलत कर दिया। जो लोग गांव वाले शहर में रहने लग गए, गाँव में उसकी प्रॉपर्टी वो उनके नाम नहीं दिखाई, परिवार के एक के नाम सारी प्रॉपर्टी दिखा दी, बाकी तो वैसे खाली रह गए। मतलब अभी लोगों को पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। लोग जिस दिन अपनी प्रॉपर्टी, जैसे टैक्स का दबाव पड़ा है, ये लोग आने लगे, लोग धक्के खा रहे हैं। तो ये इसीलिए ये है कि ये 31 दिसंबर तक नहीं, पहले तो ये इनको ठीक कराए। प्रॉपर्टी आईडी जो गलत हो रही है, इनको ठीक कराने का जिम्मेवारी कौन लेगा। और ये कहते हमारे पास कहीं रिकॉर्ड है नहीं, अपना रिकॉर्ड ले आओ। आदमी कैसे रिकॉर्ड रखेगा? सरकारी रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, कब तक का प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, कितना बकाया है, ये तो आदमी पूछने आता तो उसको बताना चाहिए, कितना कब तक का भरा है, कितना बकाया रह गया। एक आदमी का तो मकान ही गायब था, मकान ही इसके नाम नहीं था, प्रॉपर्टी टैक्स वो कैसे भरेगा, कैसे त्रुटि दूर होगी। तो इस प्रकार बहुत सारी जो है गलतियाँ इस सर्वे में। ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, ये सरकार इसको, क्योंकि जहाँ नहीं बटी प्रॉपर्टी की पर्चियाँ नहीं बटी, तो उनको पता ही नहीं अब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, किसके नाम है, कौन है। तो इसलिए ये सारी हालात ऐसी है, अगर इस सर्वे को कैंसिल करके सरकार को प्रॉपर सर्वे कराना चाहिए, तब जाके हाउस टैक्स लोग भर सकते हैं। नहीं तो हाउस टैक्स भरना इतना आसान काम नहीं रहा। भरना चाहते हैं लोग, लेकिन सरकार की गलतियों की वजह से जो है हाउस टैक्स नहीं भर पा रहे। अब वो ठीक कराने के लिए 5,000 रुपये सरकार को दे 5,000, कंपनी लोगों के पैसे लेगी 42 करोड़ रुपए कंपनी लेगी सर्वे के, वो भी लोगों का पैसा था। अब उस प्रॉपर्टी को ठीक करावें, 5,000 पर प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स दे, फिर कमेटी को दे। लोगों के साथ इतनी भारी बेइंसाफ़ी की जा रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, सरकार इस सर्वे को वापस लेकर दोबारा सर्वे कराए, या ओपिनियन मांगे सरकार लोगों से, क्या सर्वे ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं तो इसके बारे में विधानसभा में भी इसका कॉल अटेंशन मोशन में लगाने वाला हूँ। मैंने वो तैयार कर लिया है, इसको भेजूंगा विधानसभा में लगाने। अगले सेशन में इस मामले को उठाएंगे। ठीक है।